नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों आज है संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के सामने संडे Q&A वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। पहला सवाल है स्केरी प्लीज़ हेल्प भाई। एक सवाल है कि मेरे 22 पैरोट्स हैं, उसमें मेल छोटा है और फीमेल बड़ी है। अगर मैं 1 मंथ बाद एक बड़ा मेल और एक छोटी फीमेल लेके आऊं तो पेयर हो जाएगा? प्लीज़ हेल्प भाई। देखिए, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, एडल्ट होने चाहिए, मेल फीमेल होने चाहिए तो बिल्कुल वो जोड़ा लगा लेंगे। अभी उनकी ब्रीडिंग एज नहीं हुई है, अभी वो बच्चे हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक वो एडल्ट ना हो। एडल्ट होने के बाद पेयरिंग हो जाएगी और ब्रीड भी कर देंगे। आशु जोसेफ, बजरी में एल्बिनो की फीमेल के साथ वाइल्ड का ग्रीन मेल लगाएं तो बच्चे कैसे निकलेंगे? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई इस पेयरिंग से जो बच्चे आएंगे वो आपको ब्लैक आइज के बच्चे मिलेंगे और वाइल्ड ग्रीन के ही बच्चे मिलेंगे, क्योंकि वाइल्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है। तो आपको बच्चे जो है वो ग्रीन ही मिल सकते हैं सारे, या हो सकता है कि ब्लैक आइज जो है वो दूसरे भी मिल जाए, क्योंकि जो वाइल्ड ग्रीन है हो सकता है कि वो अगर पीछे की उसकी ब्लड लाइन कहीं ना कहीं रेड आइज की भी रही है तो हो सकता है कि वो आपके पास रेड आइज के बच्चे भी निकाल दे। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि इसमें आपको ग्रीन बच्चे ही देखने को न मिलेंगे। बाकी देखिए, कोई भी पेयरिंग है तो आप जो है कोई कंफ्यूजन ना रखें। आप जो है वो अपना एक्सपीरियंस आगे बढ़ाएं, किसी भी बर्ड्स की पेयरिंग आप खुद करें और देखें, एक्सपीरियंस लेके उसकी पेयरिंग से कैसे बच्चे आते हैं, और फिर उन बच्चों की पेयरिंग जब आप आगे किसी बर्ड्स के साथ करेंगे तो फिर देखें कि वो बच्चे जो है वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं। तो एक्सपीरियंस ऐसे ही आगे बढ़ता है। कंफ्यूज ना रहें, खुद एक्सपीरियंस ले तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बारे में ज़्यादा आप सर्च करने जाएंगे तो बहुत उलझ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि खुद ही आप जो है वो एक्सपीरियंस ले और अपने एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाएं। प्रियांशु भाई, मेरे बजीज ने एग ले कर दिए हैं और मैंने कटल फिश बोन दिया है लेकिन वो खा नहीं रहे हैं। प्लीज संडे रिप्लाई। भाई बर्ड्स जो है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कटल फिश बोन हो चाहे कैल्शियम ब्लॉक हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो खाते हैं। ज़्यादातर तब खाते हैं जब मादा अंडे देने वाली होती है, या जब वो अंडे देना स्टार्ट कर देती है तो उस दौरान जो है वो कैल्शियम ब्लॉक हो चाहे कटल फिश बोन हो, उनको वो ज़्यादा खाती है। और आपने अंडे देने के बाद मादा ने सारे अंडे दे दिए और तब आपने जो है वो दिया है, तो हो सकता है कि उस दौरान वो ना खाएं। तो इसकी आप टेंशन ना लें, इनकी ज़रूरत होती है ये। और क्यों ज़रूरत होती है तो इसके ऊपर अभी मैं बात करूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी एक जल्द जो है वो वीडियो आ जाए। बाकी आप जो है वो लगा दें, ये खाएंगे, ज़रूर खाएंगे। लेकिन आपने थोड़ा लेट लगाया तो हो सकता है नहीं खा रहे होंगे, बस आप अपना काम कर दीजिए, बाकी ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे खा लेंगे। खान फुल फोटो, विजय भाई मेरे पास 8 पेयर बजीज हैं। कोई भी पेयर जब मैटिंग करता है तो दूसरे मेल नहीं करने देते हैं। मेरा केज भी बड़ा है, फीमेल एक भी दे रही है लेकिन इनफर्टाइल है, मैं क्या करूं? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई कॉलोनी ब्रीडिंग जब हम लेते हैं तो कॉलोनी ब्रीडिंग में ये सब हमें देखने को मिलता है कि जब एक जोड़ा क्रॉस करता है तो कॉलोनी के दूसरे मेल जो है उसे डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन वो जोड़ा जो है वो क्रॉस कर लेता है और मादा अंडे देती है और उन अंडों में से बच्चे भी निकलते हैं। तो आप टेंशन ना लें और ये देख लें कि स्टिक जो है वो कम तो नहीं लगी हुई है। अगर आपका केज बड़ा है, स्पेस और है, तो आप थोड़ी स्टिक और बढ़ा दीजिए ताकि जोड़े को जो है वो क्रॉस करने के लिए जगह मिल जाए। जोड़ा क्रॉस कर लेता है भाई, आप टेंशन ना ले। सार्थक राजपूत भाई, मैं बजीज लेके आता हूँ बट मेरे घर आने के 3-4 दिन में मर जाते हैं। मैं 2 बार एक एक पेड़ लेके आ चुका हूँ। मैं नवंबर दिसंबर के मंथ में लाया था, क्या मार्च के महीने में न्यू बर्ड्स लेकर आ सकता हूँ? भाई देखिए, बर्ड्स आपको कभी भी लेकर आ सकते हैं। बर्ड्स लाते समय आपको बर्ड्स को अच्छे से चेक करना है कि कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो बर्ड्स को अच्छे से देखें। बर्ड्स हेल्दी और फिट होना चाहिए। बिल्कुल भाई, वो बर्ड्स जो है वो नहीं मरता है। बर्ड्स जो है वो पहली बार जब हम अपने घर लाते हैं किसी बर्ड्स को, एक या दो जोड़े को,
तो 1-2 दिन वो थोड़ा-सा ऐसे रहते हैं कि लगता है कि वो बीमार है, लेकिन वो बीमार नहीं होते, उनको एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन इस दौरान अगर हम कुछ गलतियाँ कर दें, तो हमारी गलतियों की वजह से वो बीमार हो जाता है। तो जब भी न्यू बर्ड्स लाएँ, कोशिश करें कि उसे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, और लाने के 1 या 2 दिन बाद जो है वो लिवर टॉनिक का आप उसे कोर्स करवा दें, और जहाँ से लेकर आ रहे हैं उनको उनकी डाइट के बारे में पूछ लें कि भाई ये क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, ये सब आप उनसे पूछ लें और वही खाने के लिए इनको दें। और ये देखकर भी लाएं कि जो आप पट्ठे ला रहे हैं, बच्चे ला रहे हैं, कहीं वो इतने छोटे तो नहीं है कि अभी वो दाना ही खाना शुरू नहीं हुए हैं। तो इस कंडीशन में ऐसे बच्चे आप लाएंगे तो वो फिर बच्चे भूख के मारे भी, क्योंकि उन्हें दाना ही नहीं खाना आता है, तो उस कंडीशन में भी वो एक्सपायर हो जाता है। बाकी बीमार बर्ड्स आप लाएंगे तो वो नई जगह आकर और ज़्यादा बीमार होते हैं और फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो हेल्दी और अच्छे बर्ड्स आप लीजिए। बर्ड्स में क्या क्या देखकर लेना चाहिए, तो इसके ऊपर भी चैनल पर डिटेल में वीडियो है, तो वो वीडियो आप देख लें, जिससे कि आपकी जानकारी बढ़ेगी और एक अच्छी क्वालिटी के हेल्दी और फिट बर्ड्स आप ले सकेंगे। इनमें विश्वास भाई 40 से 45 दिन के 4 चिक्स हैं, मटकी से बाहर आ गए हैं। 2 चिक्स के फेदर पूरी बॉडी से निकाल दिए हैं फीमेल ने प्लकिंग करके। अब उनके फेदर आएंगे, कब आएंगे प्लीज़ संडे आंसर। भाई देखिए, फीमेल ने प्लकिंग की है, 4 बच्चे हैं और चारों की प्लकिंग की है, और 1-2 बच्चे की प्लकिंग कम हुई है, दूसरे की ज़्यादा हुई है। तो आपका कहना है कि भाई प्लकिंग के फेदर जो किए हुए हैं वो कितने दिन में आ जाएंगे। तो भाई देखिए, प्लकिंग किए हुए फेदर बिल्कुल आ जाते हैं, टाइम लगता है उन्हें आने में। लगभग आपको अगर मैं दिन बताऊं तो लगभग 20 से 30 दिन जो है वो लग जाएंगे, तो आप टेंशन ना लें। और एक वीडियो चैनल पर है, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने बनाई थी और लाइव दिखाए भी थे बच्चे। होगोरोमो के जो बच्चे थे उनके फेदर कितने दिन में आए, तो वो आप देख लें, वहाँ पे आपको लाइव प्रूफ जो है वो मिल जाएगा। बाकी फेदर आ जाते हैं। बर्ड्स व्लॉग। हेलो विजय भाई, मेरे यहाँ बजरी पैरोट्स 2 महीने से रखी हुई है और फुली एडल्ट है, जोड़ा भी नहीं लग रहा है और सेपरेट केज में भी दिया है, तब भी पैर नहीं लग रहा है, प्लीज़ संडे रिप्लाई। देखिए, अगर जोड़ा नहीं लग रहा है, काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास जो जोड़ा है वो मेल फीमेल है और उनकी जो एज है वो एडल्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर वो एडल्ट है, मेल फीमेल कंफर्म है, तो उसके बाद देखें कि दोनों मेल फीमेल में कोई बीमार तो नहीं है, कोई सुस्त तो नहीं बैठ रहा है, कोई फूल के तो नहीं बैठ रहा है। अगर ये कंडीशन है तब तो बहुत मुश्किल है कि उनमें ब्रीड हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बर्ड्स में जो है वो मेल में प्रॉब्लम हो या फीमेल में प्रॉब्लम हो, तो ये भी आप चेक कर लें। और कोई जो है वो मेल जो आपके पास बर्ड्स है उसमें मोल्टिंग पे तो नहीं है या फीमेल मोल्टिंग पे तो नहीं है, क्योंकि मोल्टिंग के दौरान भी जो है वो कई बार जो है वो ब्रीड नहीं करते हैं। तो आप वो बर्ड्स की हेल्थ जो है वो अच्छे से देख लें, और उसके बावजूद भी हेल्दी और फिट है और लंबा समय हो गया है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए या 1 महीना भी हो गया है, जोड़ा नहीं लगा रहा है, एक केज में भी आपने डाल के रखा है फिर भी जोड़ा नहीं लगा रहा है, तो आप जो है वो जो एक्टिव बर्ड्स है जो पेयरिंग करने के लिए तैयार है, आप वो बर्ड्स अपने पास रख लीजिए और उसमें से दूसरा जो बर्ड्स है उसको आप बदल लीजिए, फीमेल चेंज कर दीजिए या मेल चेंज कर दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। तो ये करके देखिए, या केज की जगह को चेंज करके देखिए, बहुत सारे कुछ बदलाव भी हमें जो है वो करके देखना पड़ता है। और जोड़ा जब तक ना लगे आप मटकी ना लगाइएगा, पहले आप मटकी ना लगाएं, केज में एक स्टिक रखिए और केज की जगह को आप एक बार इधर उधर करके आप देखिए, तो हो सकता है कुछ आपको रिजल्ट देखने को लिए मिल जाए। बाकी मैंने बता ही दिया आपको। बॉलीवुड लिरिक्स। भाई, बिना मेल के फीमेल अंडे फोड़ के बच्चे पाल देती है क्या, प्लीज रिप्लाई। 3 एग दिए हैं फीमेल ने। भाई देखिए, फीमेल ने अंडे दिए हैं और मेल जो है आपके पास उड़ गया है या एक्सपायर हो गया, उसके बाद आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फीमेल खुद अंडे फोड़ कर बच्चे निकाल के पाल लेगी क्या। तो भाई देखिए, बिना मेल के जो है वो फीमेल अंडे, जहाँ तक फोड़ने की बात है तो भाई अंडों में से बच्चे अपने आप ही निकलते हैं। अब रही बात तो पालने की, तो देखिए अंडे फीमेल ने दे दिए हैं, अंडों पर फीमेल बैठ रही है कंटिन्यू। अगर वो बैठ रही है तो वो बिल्कुल उन अंडों में से बच्चे जो हैं वो निकल जाएंगे। अब रही बात पालने या ना पालने की, तो आपको फीमेल के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, आप जो है वो टेंशन ना लें।
आप सॉफ्ट फूड देते रहें फीमेल को और देखें वो पालती है या नहीं पालती है, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और फीमेल पाल लेती है भाई, कुछ मादाएं होती है जो पाल लेती है, लेकिन कुछ मादाएं जो है वो नहीं पालती, कुछ इश्यूज आते हैं। तो उसके बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, आप फीमेल के ऊपर भरोसा रखें और शॉर्ट फूड देते रहें। अभी नया मेल जो है वो आप उसके साथ नहीं छोड़ना। तहा जौहर विजय भाई, नॉर्मल बजीज के साथ हेलीकॉप्टर बजीज या 100 बजीज का जोड़ा लगा सकते हैं क्या? रिजल्ट क्या आएगा? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई नॉर्मल बजीज का जोड़ा आप हेलीकॉप्टर के साथ लगाएंगे तो इस पेयरिंग से जो है वो चांसेस है कि नॉर्मल ही आए, या हेलीकॉप्टर आ भी जाएंगे तो वो प्योर हेलीकॉप्टर नहीं होंगे, उनमें बहुत सारी कमियां होगी, फेदर जो है वो सही से नहीं आएंगे या क्रस्टेड भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसी पेयरिंग मैंने नहीं की है तो मुझे उम्मीद नहीं है। हाँ, मैंने क्रस्टेड की फीमेल के साथ हेलीकॉप्टर लगा के ट्राई किया है तो उसमें जो है वो बच्चे हेलीकॉप्टर भी मिले हैं, क्रस्टेड भी मिले हैं और दूसरे भी मिले हैं। अब रही बात 100 बजीज के साथ आप नॉर्मल का जोड़ा लगाएंगे तो उससे जो बच्चे आएंगे वो बीज का साइज निकलेगा, तो वो किंग साइज कहलाता है, जो कि मेरे पास भी हैं। तो मैंने भी ऐसी पेयरिंग की है और जल्द ही इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आएगी कि किस तरीके से आपको जोड़ा लगाना है और कैसे लगाना है, कौन सा मेल होना चाहिए, कौन सी फीमेल होनी चाहिए। तो जल्दी इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आएगी। मयूर महंत विजय भाई, एक जोड़े से कितनी बार एग ले सकते हैं? एक ईयर कितने क्लच लेने चाहिए? भाई वैसे बजरी तोते जो हैं वो पूरे ही साल ब्रीड करते हैं और अगर आप लगातार पूरे साल इनसे ब्रीड लेंगे तो ये 5 से 6 बार ही अंडे बच्चे दे देते हैं। अब रही बात कि इनसे कितने क्लच लेने चाहिए, कितनी बार ब्रीड करवानी चाहिए, तो 3 से 4 बार आप इनसे आराम से ब्रीड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भी बर्ड्स जो हैं वो साल में 4 बार ब्रीड करते हैं, 4 बार अंडे बच्चे देते हैं और 2 से 3 महीने गर्मियों का जो टाइम होता है वो रेस्ट पर रहते हैं, वो उस समय ब्रीड नहीं करते हैं, मटकियाँ उस समय हटा दी जाती है। मारवाड़ी रवि विजय भाई, क्लियर विंग टू क्लियर विंग जोड़े से कौन से चिक्स निकलेंगे? भाई देखिए, क्लियर विंग टू क्लियर विंग जो बच्चे आएंगे वो क्लियर विंग ही आएंगे, और अगर इस तरह की पेयरिंग से क्लियर विंग बच्चे नहीं आते हैं तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, दूसरे बच्चे भी निकल सकते हैं। उसकी वजह जो है वो क्लियर विंग जो जोड़ा लगाया है उनकी पीछे की ब्लड लाइन भी हो सकती है कि वो क्लियर विंग जो जोड़ा आपने लगाया है उनके जो पेरेंट्स है वो कैसे रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारे पास जो है वो रेम्बो भी ऐसे ही निकल आते हैं, क्लियर विंग भी निकल आते हैं और दूसरी म्यूटेशन भी जो है वो नॉर्मल दूसरे कलर या दूसरी वैरायटी के बर्ड से निकल आते हैं। फिर उनसे हम आगे ब्रीड लेते हैं तो फिर वो बच्चे नहीं निकालते हैं, तो हमें जो है वो इनकी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जैसे क्लियर विंग की बात आपने की तो क्लियर विंग टू क्लियर विंग आपने जोड़ा लगाया, कुछ बच्चे क्लियर विंग आ गए, कुछ बच्चे दूसरे आ गए, तो जो बच्चे क्लियर विंग आए हैं उनको फिर से क्लियर विंग के साथ लगाकर इस तरीके से किसी म्यूटेशन की या इनकी ब्लड लाइन कह लें उनको फिर आगे चलकर स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ताकि जो जोड़ा हम लगाएं उससे वही बच्चे मिले। जेट ब्लॉग, क्या फीमेल की नोज पे बिल्कुल लाइट से ब्लू कलर हो सकता है पर फुल नोज पे नहीं, एक दो जगह पे? जी बिल्कुल, फीमेल जो होती है उसकी नोज पे आपको ब्लूनेस भी देखने को मिल सकती है, लाइट लाइट, तो वो फीमेल ही होती है। कुछ फीमेलें होती है जिनकी नोज जो है वो वाइट तो होती है लेकिन वाइट के आसपास हल्का हल्का ब्लू भी देखने को मिलता है, तो वो फीमेल ही होती है भाई। इरफान विलोक, भाई बजरी बर्ड्स को कब मटकी देना है? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई मटकी देने का जो सही टाइम है वो ये होता है कि जब जोड़ा लग जाए आपके पास, आप देखें कि मेल फीमेल की पेयरिंग हो गई है, फीड एक्सचेंज वो कर रहे हैं, पूरी ब्रीडिंग एक्टिविटी पे है, तो उस दौरान जो है आप मटकी लगा सकते हैं। या जोड़ा जब भी लग जाए, जब आपको लगे कि भाई जोड़ा लग गया है, तब आप मटकी बिल्कुल लगा दें, तो सही टाइम ये होता है। एमडी मोनिस, कंगनी के रेट अभी तक कम नहीं हुए हैं, आपने बोला था बाजरा खिलाओ, पर अब तो गर्मी आने वाली है, गर्मी में बाजरा खिलाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बजरी को काफ़ी, बाजरा तो काफ़ी गर्म होता है, प्लीज़ रिप्लाई संडे। भाई आपके बजरी तोते बाजरा खा रहे हैं, आपने उनको खिलाना आदि कर दिया और पूरी सर्दी आपने खिलाया है, तो आप गर्मी में भी खिला सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अपने सेटअप का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखें। बर्ड्स को गर्मी से बचाने के बहुत अलग-अलग तरीके होते हैं। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाजरे से कोई ज़्यादा आपको वो घबराने वाली बात नहीं है। बाकी एक वीडियो प्रॉपर जो है इस पर भी कोशिश करूँगा कि जल्दी आ जाए। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट्स थे, तो जितना मुझसे हो पाया जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स थे जिनके ज़रिए दूसरे भाइयों को भी हेल्प मिल जाए वो मैंने कमेंट्स लिए हैं, सवाल आपके लिए। बाकी बहुत सारे थे, सभी सवालों को लेना थोड़ा मुश्किल था, तो कोशिश करेंगे कि अगले संडे में जो रह गए हैं उनके सवाल भी जो है वो मैं उसमें शामिल कर लूँ। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।